लीजिए पेश है आपके सामने डरावनी कहानी द ब्लैक डोर। जुलाई की एकदम घुटी हुई शाम थी जब पीटरसन परिवार, डेविड, उसकी पत्नी सारा और उनकी 10 साल की बेटी लिली ने आखिरकार अपने नए घर द ओल्ड विकारेज में कदम रखा। यह हवेली विल्टशायर, इंग्लैंड के बाहरी इलाके में एकांत पहाड़ी पर स्थित थी। पत्थर की बनी इसकी वास्तुकला भव्य थी, लेकिन सूरज ढलने के साथ इसकी परछाइयां अजीब तरह से अशुभ और डरावनी लगती थीं। ये एकदम शानदार है डेविड, सारा ने कहा, अपनी आवाज में उत्साह का एक नकली स्वर मिलाते हुए। उन्होंने ये घर इसलिए चुना था क्योंकि ये शहर और शोर दोनों से दूर था, लेकिन इसकी खामोशी कुछ और ही कह रही थी। हाँ, एक पुराने घर का अपना ही आकर्षण होता है, डेविड ने जवाब दिया, खुद को आश्वस्त करते हुए। लेकिन लिली को वो घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही वो मुख्य द्वार से गुजरे, उसे लगा जैसे ठंडी और बदबूदार हवा का एक झोंका उसकी आत्मा को छूकर चला गया हो। डैडी, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, लिली फुसफुसाई, अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। बस थोड़ी देर मेरी बच्ची, डेविड ने उसे उठाते हुए कहा, बस थोड़ी साफ सफाई और ये बेहद खूबसूरत हो जाएगा। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। उन्होंने घर को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही घर की शांति टूटने लगी। पहले संकेत छोटी छोटी चीजें थीं। आधी रात को रसोई में बर्तन खड़खड़ाने की आवाजें, एक पुरानी सीलन भरी खुशबू की हल्की सी गंध जो किसी ने लगाई ही नहीं थी। सारा ने इन चीजों को पुराने घर की समस्याएं मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर वो घटनाएं हुई जिन्हें अनदेखा करना नामुमकिन था। एक रात सारा को अचानक ठीक 3 बजे नींद से जागना पड़ा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन जो चीज उसे डरा रही थी वो थी घर की पूरी खामोशी। कोई घड़ी टिक टिक नहीं कर रही थी। उसने उठकर देखा, हॉल, बेडरूम और किचन की सारी दीवार घड़ियां एक ही समय पर रुकी हुई थीं, 3:07। अगली सुबह उसने डेविड को ये बात बताई। डेविड ने इसे बिजली की गड़बड़ी या एक अजीब इत्तेफाक मानकर टाल दिया, लेकिन अगली रात भी वही समय। इस बार लिली जाग गई। उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। वो एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। परछाई ने धीरे से अपना हाथ उठाया और लिली के कानों में एक ठंडी भयानक फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। लिली चीखते हुए भागी और डेविड और सारा के बीच छुप गई। डेविड को समझ आ गया था कि अब ये सिर्फ पुराने घर की बात नहीं थी। उन्होंने घर की तलाशी ली। पीछे के बरामदे में उन्हें एक लकड़ी के पट्टों से ढका हुआ एक छोटा सा दरवाजा मिला। पट्टों को जंग लगी कीलों से ठोका गया था, जैसे कोई उस दरवाजे के पीछे की चीज को बाहर निकलने से रोक रहा हो। डेविड ने औजार लिया और जोर लगाकर पट्टों को उखाड़ दिया। नीचे एक संकरी घुमावदार सीढ़ी घने अंधेरे में उतर रही थी। ये तहखाना था। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके अंदर तक सिहरन दौड़ गई। तहखाने में कुछ पुरानी टूटी हुई चीजें थीं, लेकिन एक कोने में उसकी नज़र पत्थर की एक मेज पर पड़ी। मेज पर चूने के पाउडर से एक पुराना प्रतीक बना हुआ था, एक उल्टा क्रॉस जिसके चारों ओर कुछ अज्ञात अक्षर थे। जैसे ही उसकी टॉर्च उस प्रतीक पर पड़ी, तहखाने का एक छोटा सा बल्ब अपने आप फूट गया और एक चीख की आवाज तहखाने की दीवारों से टकराई। डेविड घबराकर ऊपर भागा। बाहर आकर उसने पड़ोस के बुजुर्ग मिस्टर जेनकिंस से मुलाकात की। जेनकिंस ने शुरू में बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन डेविड के जोर देने पर वो टूट गए। बेटा, वो घर विकारेज नहीं, एक शापित घर है। 100 साल पहले एक काला जादूगर वहां रहता था। नाम था एलियास थॉर्न। उसने काला जादू किया था। उसने एक बच्चे की बलि दी थी और मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी उस घर में रहेगा, उसका पहला बच्चा उसका हो जाएगा। अंकल, और वो 3:07 का क्या मसला है? डेविड ने पूछा। अंकल ने जवाब दिया, वह वो समय था जब एलियास थॉर्न ने अपनी आत्मा शैतान को बेची थी। डर अब एक ठोस आकार ले चुका था। डेविड ने तुरंत जेनकिंस से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें एक पादरी से मिलवाया जो ऐसे मामलों में विशेषज्ञ थे, फादर मैक्सवेल।
फादर मैक्सवेल और उनकी सहयोगी सिस्टर एनी, जो अलौकिक शक्तियों को महसूस कर सकती थी, पीटरसन परिवार के घर आए। सिस्टर एनी जैसे ही घर के अंदर आई, उन्हें तेज सिरदर्द होने लगा। यहाँ एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली आत्मा है, सिस्टर एनी ने कांपते हुए कहा। यह मां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसी रात खतरा सामने आ गया। सारा सो रही थी, लेकिन उसके शरीर में भयानक ऐंठन होने लगी। डेविड डर कर उठा। सारा की आंखें सफेद हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। सारा के मुंह से एक गहरी खुरदुरी आवाज निकली, तुम मेरे हो और ये बच्ची मेरी है। लिली चीख रही थी। डेविड ने सारा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में एक अमानवीय शक्ति थी। सारा ने डेविड को जोर से धक्का दिया। वो दीवार से टकराया। फादर मैक्सवेल और सिस्टर एनी भागकर कमरे में आए। जल्दी करो, इसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, फादर मैक्सवेल चिल्लाए। उन्होंने तुरंत एक्सॉर्सिज्म यानी भूत भगाने का तरीका शुरू कर दिया। सारा को कुर्सी से बांध दिया गया। एक्सॉर्सिज्म का समारोह शुरू हुआ। फादर मैक्सवेल ने लैटिन में प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू कर दिया और सिस्टर एनी ने अपने गले में लटके क्रॉस को सारा के माथे पर रखा। सारा का शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। उसके मुंह से गंदी गालियां और चीखें निकल रही थीं। कमरे की सारी चीजें, किताबें, लैंप, तस्वीरें हवा में उड़ने लगी। तहखाने से गड़गड़ाहट की आवाज आई, तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरा पहला शिकार है। एलियास थॉर्न की आवाज सारा के गले से गरज रही थी। डेविड कोने में खड़े होकर अपनी पत्नी को इस तरह देखकर रो रहा था। फादर मैक्सवेल ने पवित्र जल लिया और सारा के चेहरे पर छिड़का। जैसे ही पानी उसकी त्वचा पर पड़ा, जलने की आवाज आई और सारा चीख उठी, ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें इस शरीर को छोड़ने का आदेश देता हूं। फादर मैक्सवेल की आवाज जोरदार और अथक थी। जैसे ही उन्होंने अंतिम प्रार्थना पूरी की, सारा के शरीर में आखिरी जोरदार ऐंठन हुई। उसके मुंह से काला धुआं निकला और वो जमीन पर निढाल होकर गिर गई। कमरे की हवा शांत हो गई। सारी घड़ियां जो 3:07 पर रुकी हुई थीं, अचानक टिक टिक करने लगी। सारा बेहोश थी, लेकिन सुरक्षित। एलियास थॉर्न की आत्मा चली गई थी। कुछ हफ्तों बाद पीटरसन परिवार ने वो घर छोड़ दिया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फादर मैक्सवेल ने घर को सील कर दिया और तहखाने के दरवाजे पर पवित्र मुहर लगा दी। डेविड और सारा अपने नए साधारण घर में थे। रात को जब वो सो रहे थे, डेविड ने अपनी घड़ी देखी। समय था 3:06। उसने सारा को कसकर पकड़ लिया और राहत की सांस ली। लेकिन अगले पल हवा में उस परफ्यूम की हल्की सी जानी पहचानी गंध आई और दूसरी तरफ लिली के कमरे से एक धीमी अजीब सी तालियों की आवाज आई, जो धीरे धीरे बंद हो गई। डेविड ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें पता था कि कुछ बुरा अभी भी बाहर है और शायद वो उन्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि ऐसी ही भयानक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।